हेलो दोस्तों, मैं उषा शर्मा एक बार फिर से आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर के आई हूँ जिसे लिखा है विद्या शर्मा जी ने। और कहानी का शीर्षक है इबारत लिखी थी जिसमें बस प्यार था। तो आइए इस प्यारी सी कहानी को सुनते हैं। शादी करूंगी तो समीर से, वरना किसी से नहीं। इन शब्दों के साथ जोया के घर का माहौल हद से ज्यादा ही बिगड़ चुका था। मानो जोया ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। भाभियां उसे ताने दे रही थी तो माँ रो रो कर समझा रही थी। उसके भाई और उसके पापा उसे ऐसे देख रहे थे मानो निगल ही जाएंगे। जोया माँ बाप की लाडली थी, पर उससे एक गलती हो गई कि उसे अपने सहपाठी समीर से प्यार हो गया। जोया और समीर एक दूसरे को कॉलेज के पहले दिन से ही जानते थे और एक दूसरे को चाहते थे। समीर अपनी माँ के साथ रहता था, उसके पिताजी नहीं थे। समीर की आर्थिक हालत भी कुछ खास नहीं थी। जहाँ एक ओर जोया शोख, चंचल और किसी तितली की तरह थी, तो दूसरी ओर समीर विशाल सागर जैसा शांत और सौम्य। जोया माँ बाप की लाडली थी, 2 भाई थे, भाभियां थीं, और पैसों के मामले में भी जोया के घरवाले समीर से कहीं आगे थे। इसीलिए शायद समीर ने जोया से प्यार के बावजूद उससे कभी शादी करने के लिए ना कहा। लेकिन जोया समीर की हर बात का तोड़ निकाल लेती थी। वह सब समझती थी। इन दोनों के कॉलेज का आखिरी साल था और जोया को बस समीर का साथ चाहिए था, वो भी किसी भी तरह से। वह समीर को समझाती कि सब ठीक हो जाएगा, दोनों मिलकर नौकरी करेंगे और घर वाले नहीं माने तो भाग कर शादी करेंगे। जोया की ऐसी बातों से समीर हैरान होता था। वह नहीं चाहता था कि जोया या उसके घर वालों को उसकी वजह से कोई परेशानी हो। फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी और दोनों मन लगाकर पढ़ाई में जुटे थे। लेकिन साथ ही एक चिंता दोनों को खाए जाती कि कॉलेज के बाद क्या होगा। समीर तो मन मजबूत किए बैठा था, पर जोया वो तो कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। दोनों ने फैसला किया कि वह अपने घर वालों से बात करेंगे। कल लास्ट पेपर था तो जोया ने सोचा कि आज ही बात कर लूं। हालांकि अपने घर वालों की सोच से वो अनजान नहीं थी, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए उसने हिम्मत की। और यह बात उसने अपने जब घर में बताई तो ऐसा कुछ भी न हुआ जो उसने ना सोचा हो। शब्दों के बाढ़ चले, खानदान पर दाग लगा, उन्हें मारने और मरने की धमकियां भी मिली और जाने क्या क्या। हालांकि जोया इन सब के लिए तैयार थी, पर उसका मन एक पल के लिए रो उठा। रात को बिना खाए सो गई, पर किसी ने उससे नहीं पूछा कि कल तक जो माँ नाश्ते की प्लेट लिए उसके आगे पीछे घूमती थी, वो यह देखने तक नहीं आई कि बेटी ने खाना खाया कि नहीं। जो भाई आते जाते पूछते कि जोया क्या ले आऊं तेरे लिए, उन्होंने यह पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि वह कैसी है। रोते रोते जाने कब जोया की आंख लग गई। सुबह उठी और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने चलने को हुई तो पापा की आवाज आई, तुम आज अकेले नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा, और हाँ, कॉलेज के बाद सीधे घर आओगी। वो चुपचाप सुनती रही। उसे पता था कि कुछ भी कहने और सुनने का कोई फायदा नहीं होगा, लिहाजा वह चुपचाप पापा के साथ चल दी। कॉलेज पहुंचकर जोया ने समीर से कहा कि पेपर खत्म होने के बाद तुरंत मुझे मिलो लैब के पास, बहुत जरूरी बात करनी है। जोया का चेहरा देखकर समीर समझ गया कि कुछ तो हुआ था, पर क्या, यह वह समझ नहीं पाया। इतना समय भी नहीं था कि वह कुछ पूछता या जोया उसे कुछ बताती। दोनों पेपर देने के लिए अपनी अपनी क्लासरूम की ओर चल दिए। पेपर खत्म होते ही समीर लैब के पास पहुंचा। जोया वहां पहले से ही मौजूद थी। वह कुछ परेशान दिख रही थी। समीर जोया से कुछ पूछता उससे पहले ही जोया ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और बोली, मैं कुछ भी करूंगी, पर किसी और से शादी नहीं करूंगी।
बस तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। और प्लीज, मैं किसी के लिए अपने प्यार को कुर्बान नहीं करूंगी, और मुझसे तो ऐसी उम्मीद भी मत करना। समीर ने जोया का हाथ अपने हाथों में लिया और बड़े प्यार से उसकी हिरनी जैसी आंखों से आंसू को पोंछा और किसी छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए बोला, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन अभी मेरे हालात देख रही हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। वैसे माँ को तुम बहुत पसंद हो। समीर शरारत से मुस्कुरा दिया। जोया भरे गले से बोली, घर वाले नहीं मानेंगे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। समीर ने मुस्कुराते हुए जोया का मासूम चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, मेरी शेरनी आज भीगी बिल्ली कैसे बन गई। जोया आंखें तरेरते हुए बोली, तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है। समीर बोला, नहीं मेरी झांसी की रानी। उसने जोया का हाथ पकड़कर कहा, एक वादा करो जोया, तुम सिर्फ मेरी रहोगी। मुझ पर यकीन करो, हम जल्द ही साथ होंगे। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जोया। जोया ने समीर का हाथ और मजबूती से पकड़ा और बोली, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। मैं इंतजार करूंगी उस पल तक जब तक हम एक ना हो जाए। अब चलती हूँ, पापा इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। जरूर, और अपना ख्याल रखना जोया, कहते हुए समीर ने अपना हाथ हिलाया। इन्हीं शब्दों के साथ समीर और जोया अपनी अपनी राहों पर चल दिए, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही थी। घर पहुंचकर जोया को घर में कैद कर दिया गया। बाहर जाना, सहेलियों से मिलना सब बंद हो गया। उधर समीर आईएएस की तैयारी करने में लग गया और अपने शहर वापस आ गया। जोया के घर वाले उसकी शादी करवाने में जुट गए। हर कोई उसे समझाता था, पर जोया किसी की न सुनती थी। लेकिन कब तक? 4 महीने बीत गए थे। आज माँ ने अपना सबसे असरदार हथियार जोया पर दाग दिया। जोया, अगर तूने शादी करने से मना किया और उस समीर से मिली तो मेरा मरा मुंह देखेगी। अब तू फैसला कर कि तुझे माँ की जिंदगी प्यारी है या एक अजनबी का साथ। माँ की बातें सुनकर जोया सन्न रह गई। कुछ समझ नहीं पाई कि वह क्या करे, कैसे समझाए माँ को कि समीर अजनबी नहीं है, बल्कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह चाहती थी। लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। समीर को याद करती रही। वह होता तो कुछ न कुछ जरूर करता, पर क्या करे, काफी दिनों से उससे बात नहीं हुई थी। माँ ने सुबह तक का वक्त दिया था। कल सुबह जोया को अपनी माँ की जिंदगी और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना था। रात भर वह कश्मकश में थी, पर सुबह उसने फैसला कर ही लिया। माँ की ममता जीत गई। जोया के घर वालों की बात को जोया ने मान लिया था। सारे घर में फिर से खुशी का माहौल आ गया। सब उसे फिर से प्यार भरी नजरों से देखने लगे, जिसके लिए पिछले 4 महीनों से वह तरस गई थी। माँ ने एक तस्वीर उसके सामने रख दी। बेटा, ये लड़का बहुत अमीर है और पढ़ा लिखा भी है। शादी के बाद तो राज करेगी। तुम एक बार इसे देख लो और अपनी पसंद बता दो। नहीं माँ, जोया ने बीच में अपनी अम्मी की बात को काटते हुए कहा, आप लोग जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जोया की माँ ने उसे गले लगा लिया, पर जोया, उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल की तकलीफ को बयां कर रहे थे। कहीं जोया का मन बदल न जाए, इसलिए जल्दी जल्दी लड़के वालों को बुलाया गया और रिश्ता पक्का हो गया। 3 महीने बाद ही शादी की तारीख भी तय कर दी गई। इतने बड़े घर में वह भी अकेली हो गई थी। इधर समीर इन सब बातों से अनजान अपनी तैयारियों में लगा था। कुछ ही दिनों बाद जोया की सगाई भी फिक्स कर दी गई। जोया हालात के हाथों मजबूर हो चुकी थी। सगाई वाले दिन वह अपनी भाभी के साथ पार्लर गई थी तैयार होने के लिए, लेकिन आते समय वह हुआ जो किसी ने सोचा भी न था। जोया और उसकी भाभी का एक्सीडेंट हो गया। जोया को
बहुत ज्यादा चोटें आई थी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि जोया का कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया है और अब वह मुश्किल से ही चल पाएगी। जोया की माँ तो बेहोश हो गई। जोया भी जार जार होकर रोने लगी। खुशियों की जगह मातम ने ले लिया था। उधर लड़के वालों ने एक अपाहिज से शादी करने से मना कर दिया। हालात कैसे थे कहा नहीं जा सकता। जोया की जिंदगी ठहर सी गई थी। तितली की तरह इधर उधर उड़ने वाली जोया एक जगह बिस्तर पर सिमट गई थी। अब रोजमर्रा के कामों में भी उसे दिक्कत आने लगी थी। उसे घर के दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ रहा था। माँ बाप ने हर जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन उसके पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं आई। कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी, ना कोई इलाज काम कर रहा था। वक्त बीतता रहा। जोया की आंखें पथरा गई थी। घर वाले भी इलाज करवा करवा कर थक चुके थे। डॉक्टरों के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या गया है। इसी तरह 1 साल बीत गया और एक सुबह जोया की माँ रोज की तरह जोया के लिए चाय लेकर जब उसके कमरे में गई तो देखा कि वहां जोया नहीं थी। वह सन्न हो गई। जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी, वह कहाँ चली गई? कहाँ जा सकती थी जोया? बल्कि वह जा कैसे सकती थी? फिर वह गई कहाँ? ऐसे जाने कितने सवाल उनकी माँ के दिमाग में घूमने लगे। थोड़ी ही देर में पूरे घर में कोहराम मच गया कि जोया गायब है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गई कहाँ। जितने लोग उतनी बातें। लोग तो यह भी कहने लगे कि अपनी जिंदगी से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली होगी, मगर वह है कहाँ, कहाँ गई होगी, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। पूरे मोहल्ले के लोग सीबीआई की तरह तर्क दे रहे थे। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस भी कई महीनों तक ढूंढती रही, पर जोया का कुछ पता न चला। आखिरकार सबने मान लिया कि जोया ने खुदकुशी कर ली होगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वक्त की धूल से सबके दिलों में जोया की याद धुंधली होती रही। कुछ समय बाद मसूरी के एक छोटे से हिल स्टेशन पर स्नेहा ने जो देखा उसे सहसा यकीन ना हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे लगा कि कोई इत्तेफाक होगा और इसी को साबित करने के लिए उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, जोया। और उस लड़की ने पलट कर देखा तो यह तो जोया ही थी। हाँ, यह जोया ही थी। स्नेहा जोया के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी और वह अपने पति के साथ मसूरी घूमने के लिए आई थी, पर जोया को देखकर चकरा गई थी। वह न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी थी, बल्कि उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर कुछ और ही कह रहा था। जोया स्नेहा के पास आई और मुस्कुराते हुए हालचाल पूछने लगी। स्नेहा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए पूछा कि तू अपने पैरों पर खड़ी कैसे है और यहाँ पर कब आई, कैसे आई? वह बोली, यह एक लंबी कहानी है। यहाँ पास ही में मेरा घर है। घर चलो, साथ में चाय पियेंगे, फिर वहीं बैठकर बातें भी करेंगे। स्नेहा बोली, मेरे पति भी हैं। तो जोया बोली, कोई बात नहीं, समीर को अच्छा लगेगा। स्नेहा फिर चौंकी, समीर? जोया बोली, हाँ समीर, तू घर आ, सब बताती हूँ। स्नेहा भी सब कुछ जानना चाहती थी, लिहाजा पति के साथ चल दी। कुछ दूर चलने के बाद जोया अपने घर पहुंची। दरवाजे पर गमलों में सुंदर फूल लगे थे। दरवाजा खोलने समीर आया। उसने सबका स्वागत किया। घर छोटा था पर बड़े ही करीने से सजाया गया था। स्नेहा को देखते ही समीर मुस्कुरा दिया। स्नेहा ने चुटकी ली, तुम तो बड़े उस्ताद निकले, और सब हंसने लगे। स्नेहा को सब कुछ जानने की जल्दी पड़ी थी, इसलिए उसने सीधे सवाल दागा, अब फटाफट अपनी कहानी बताओ, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। और थोड़ी देर रुकी तो स्नेहा ने उतावलेपन से अपनी बात कही। जोया ने समीर की ओर देखा
और उसकी सहमति मिलने के बाद जोया बोली, स्नेहा, मैंने समीर से वादा किया था कि उसी से शादी करूंगी, पर घर वाले वो तैयार ना थे। उधर समीर की भी जॉब के लिए टाइम चाहिए था। हम भागकर शादी करते तो घर वाले नाराज भी होते और उनकी बदनामी भी होती। इसलिए हमने एक प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत हम अलग अलग हो गए। मैंने शादी के लिए हाँ कहा था कि घर वालों को कोई शक ना हो। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे काफी चोटें आई थीं। बस उसी समय मैंने तय कर लिया था कि यही अच्छा मौका है और मैंने पैरालाइज होने का नाटक किया। हालांकि यह बहुत मुश्किल था, पर समीर का प्यार हमेशा मुझे हिम्मत देता था और जैसे ही समीर की जॉब लगी, उसने मुझे संदेश भिजवा दिया और हमने भागकर शादी कर ली। दुनिया और परिवार के लिए तो मैं मर ही चुकी थी, इसलिए वापस लौटने का ख्याल नहीं आया और सबसे दूर हम यहाँ मसूरी आ गए। अपनी दुनिया में हम खुश हैं। स्नेहा फटी आंखों से उसकी बातें सुनती रही और उसकी ओर देखती रही। जोया ने स्नेहा से कहा, अब मेरी एक अलग दुनिया है, प्लीज वहां किसी को कुछ मत बताना। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बताऊंगी। और फिर हंसी मजाक का माहौल काफी देर तक चलता रहा। जोया और स्नेहा गले मिले और फिर से मिलने का वादा कर स्नेहा वापस लौट गई। जोया भी इतने दिनों के बाद किसी परिचित से मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन अपनी इस दुनिया में वह उस दुनिया की दखलंदाजी नहीं चाहती थी। लिहाजा उसने कभी किसी से मिलने की कोशिश नहीं की। एक मुद्दत के इंतजार ने उसकी खुशियों की इबारत लिखी थी, जिसमें बस प्यार था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। तो मिलती हूँ मैं फिर अगली कहानी में आप सबसे। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।